वीडियो कौन से टॉपिक पे होने वाली है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। आप एक प्रीमियम को 100 पे बाय कर देते हो, आपका एसएल रहता है 80 रुपीज का, और मार्केट आपका ब्रेकडाउन जो कुछ भी आपने सी बाय किया, पी बाय किया, आपने स्टॉक बाय कर दिया, जो कुछ भी है वो आपके साथ चलता है। आपका 100 का प्रीमियम जो है वो 150 160 पे चला जाता है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है। और कुछ टाइम के बाद जैसे मार्केट का मोमेंटम रुक गया, रिवर्सल जो कुछ भी आएगा, आपका प्रीमियम नीचे चला जाता है 120 पे, फिर भी आप इसको होल्ड करके बैठते हो। यानी आपके बाइंग प्राइस पे आता है, फिर भी आप इसको होल्ड करते हो, और फाइनली वो आपको एसएल हिट कर देता है और आप निकल जाते हो। तब आपके दिमाग में आता है, यार मेरा ट्रेंड मैंने सही पकड़ा था, मेरा स्टॉप लॉस भी सही था, मेरे मोमेंटम भी पकड़ा था, बट मेरा एक टाइम के बाद मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, बट वो मेरा प्रॉफिट पूरा लॉस में कन्वर्ट हो गया। जो एक्सपीरियंस लोग हैं इनको ये पता है, बट बिगिनर लोगों को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज उसी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना। स्टॉप लॉस मतलब क्या, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। अगर आपने कोई चीज को 100 पे बाय किया है, कोई प्रीमियम पकड़ लो, स्टॉक पकड़ लो, तो आपका प्रॉफिट का टारगेट होता है कि मैं इतना प्रॉफिट लेके जाऊंगा और मेरा इतना लॉस मैं आज दिन के लिए ले सकता हूँ या फिर मैं एक ट्रेड में ले सकता हूँ। ये जो आप पूरा लॉस का कैलकुलेट करते हो ना, इसको कहते हैं हम लोग स्टॉप लॉस। मतलब इसके नीचे जाने के बाद मैं एग्जिट कर दूंगा, इतना लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो ये जो स्टॉप लॉस है आप किस किस चीज में लगा सकते हो। जैसे हमारी 3 टाइप्स में ट्रेडिंग होती है। एक होता है रेगुलर जो हम लोग स्टॉक्स में करते हैं, दूसरा होता है हम लोग फ्यूचर्स में करते हैं, और तीसरा होता है हमारे ऑप्शंस में करते हैं, जहाँ पे ऑप्शन बाइंग होती है और ऑप्शन सेलिंग भी होती है ना। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे एक चीज दिखा देता हूँ। देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट कर दिया, ये जो स्विंग था यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब मोस्ट ऑफ ट्रेडर क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे क्या कर, मैंने बाइंग पोजीशन, मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगा दी, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, हमारा एसएल जो स्विंग के नीचे रहेगा, और हम लोग 1:2 का टारगेट रखेंगे, है ना। ये हमने 1:2 का टारगेट रख दिया, प्लान सही था, सब कुछ सही था। मार्केट आज यहाँ से निकल गया, मैं 1:2 पे यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ओके। बट एज अ बिगिनर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम, जैसे अभी इस मार्केट ने यहाँ पे 200 पॉइंट की रैली कर दी, तो आपका प्रीमियम जो है वो 100 प्लस तो बड़ा होगा। जैसे ही आपने वहां से एग्जिट कर दिया, आपको दिख रहा है कि वो 100 का प्रीमियम और बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, आप फिर से उसमें घुसोगे, बट मार्केट आपको बाहर निकालेगा, फिर ऊपर रैली करेगा, फिर आपकी ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, वो अलग कंसेप्ट हो गई। बट ये क्या है कि आप एक टारगेट लगाते हो, आप एक एसएल लगाते हो और आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो। यहाँ पे क्या है, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, तो फ्यूचर्स में जो है आपको ट्रेलिंग एसएल कैसे यूज करना है, और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो वो ट्रेलिंग एसएल यूज करना है, हम लोग वो देखेंगे। क्योंकि जैसे ही अगर बहुत से ट्रेडर जो होते हैं वो प्रीवियस स्विंग के नीचे एसएल लगाते हैं, स्विंग नंबर 1, स्विंग नंबर 2, स्विंग नंबर 3, स्विंग नंबर 4, ऐसे स्विंग जो चलते हैं। मतलब जब मार्केट यहाँ से मैंने एसएल लगा था, मार्केट यहाँ पे आने के बाद ये स्विंग बनाया, तो मैंने मेरा ट्रेलिंग एसएल को यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद ये ऊपर जाने के बाद मैंने मेरा ट्रेलिंग एसएल को यहाँ पे लगा दिया, ये स्विंग के साथ मैंने ये एसएल लगा दिया। अब ये हो गया चार्ट पे, मैं आपको प्राइस के साथ इसको बता देता हूँ। मतलब आपने आपको 10,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने पकड़ा था कि मैं 500 रुपीज का लॉस ले लूंगा और उसके अगेंस्ट में 1000 प्लस तो प्रॉफिट कर दूंगा। एक टाइम के बाद आपका जो प्रॉफिट है, आपने क्या किया था, 500 का आपने लॉस फिक्स किया था और आपका प्रॉफिट जो है वो 1000 दिख रहा है ना। तो आप क्या करोगे, आप एक फिक्स अमाउंट पकड़ोगे कि मैं इतनी फिक्स अमाउंट जो मैं घर लेके जाऊंगा, अब मैं यहाँ से लॉस नहीं लूंगा। ये जो आप फिक्स अमाउंट पकड़ते हो ना, इसे हम लोग कहते हैं ट्रेलिंग एसएल। तो ये आप स्टॉक्स में कैसे यूज कर सकते हो और ऑप्शंस में कैसे यूज कर सकते हो, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। फिर जैसे ही ये जो स्विंग बना रहा है मार्केट, ये स्विंग के साथ आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मेरा स्विंग के नीचे का एसएल है, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेल कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया, मैं ट्रेलिंग करते करते गया। मतलब मेरा बाइंग प्राइस के ऊपर अब मार्केट चल रहा है और यहाँ से अब मुझे लॉस नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आपने यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट फेलियर हो गया, फिर मार्केट अगर ये जो ऊपर निकल रहा है और अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से अगर रिवर्सल लिया होता, तो आपका ट्रेलिंग एसएल कहाँ पे था, आपका ट्रेलिंग एसएल था इस स्विंग के नीचे। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा ये स्टॉप लॉस था, अब मैंने मेरा ट्रेलिंग एसएल जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया। मतलब मार्केट से मैं कुछ ना कुछ पैसे को घर लेके जाऊंगा, ये होता है ट्रेलिंग एसएल, है ना। तो ये फ्यूचर्स में तो जिसको जो ट्रेड करते हैं, ये आप चार्ट पे भी लगा सकते हो, बट ऑप्शंस क्या क्या करेंगे,
ऑप्शंस में जैसे ट्रेड करते हो ऑप्शन बाइंग में, तो ये मार्केट मोमेंटम दे रहा है तब तक ठीक है, जब तक मार्केट का ये मोमेंटम चल रहा है तब तक ठीक है। बट साइडवेज होने के बाद अगर मार्केट सपोज करिए कि ये जिस तरह ऊपर चल रहा है, यहाँ से मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज चला जाता, फिर आप क्या करते, फिर आपका जो ट्रेलिंग एसएल है अगर आपने प्रीवियस स्विंग के नीचे भी लगाया है तो यहाँ पे थीटा डीके करके मे भी आपका ये स्टॉप लॉस को निकाल देता। तो मेरा सजेशन रहेगा आपको कि जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आप ये चार्ट पे लगा सकते हो, बट ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं ना, आप वो ऑप्शन के जो प्राइस है उसके ऊपर लगाओ, मतलब प्रीमियम्स में लगाओ। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे आते, आपने कोई प्रीमियम का 43,000 का हम लोग अगर यहाँ पे पकड़ लेते सी, आपने 43,000 का सी जो है वो 150 पे बाय कर दिया, आपका एसएल जो था वो था 120 का, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस जो था वो था 30 पॉइंट्स का, परफेक्ट। और आपका टारगेट क्या था 1:2, मतलब आपने यहाँ पे 1:2 मतलब 60 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट रखा था, मतलब 210 वगैरह का आपने टारगेट रखा था। ये कहाँ पे रखा था, हम लोग तो प्रीमियम तो नहीं रखते, आप स्पॉट में रखते हो, सॉरी चार्ट पे रखते हो, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट 150 में आपकी बाइंग प्राइस है, मार्केट ऊपर जाने के बाद जैसे ये 170 180 के ऊपर निकल गया, मतलब क्या हो गया, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो था 1:1 आपको दिख रहा है, मतलब जैसे आपका प्रॉफिट 1:1 दिखना स्टार्ट हो गया, आप आपका ट्रेलिंग एसएल पे को आपके बाइंग प्राइस पे लेके आओगे, मतलब ये 120 का एसएल कैंसिल करके अब वो हो जाएगा 150 का। 150 का होने के बाद जैसे और आपका जो टारगेट था 210, मतलब वो प्रीमियम अब 210 पे आने के लिए रेडी हो गया, तो फिर आप आपका एसएल जो है वो 180 पे लेके आओगे और आपका पार्ट प्रॉफिट जो है वो 210 पे बुक कर दोगे, क्योंकि आपने जो है वो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखा था। तो जैसे ही आपका प्रीमियम 120 से 150 और 150 से 210 तक चला गया, तो ये जैसे 210 तक जाएगा आपका एसएल जो रहेगा वो 180 पे चला जाएगा और 210 के आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे ये प्रीमियम बढ़ता रहेगा, तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना 1:1, 1:2, 1:3, इस तरह आप इसको ट्रेल करते करते लेके जा सकते हो, मतलब हर 30 पॉइंट्स के साथ आप आपके ट्रेलिंग एसएल को लेके जाओ। यहाँ पे क्या होगा, ये जो मार्केट रैली करता है ना, इस रैली पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि आप एक बफर रखोगे कि मैं इतना बफर रखता हूँ, क्या पता मार्केट 2000 पॉइंट की रैली करेगा, तो 2000 पॉइंट की रैली पे आपको इस तरह होल्ड करके आप नहीं बैठ सकते कि ये मेरा एसएल है और मार्केट 2000 पॉइंट के बाद ये मेरा टारगेट है, नहीं, ऐसे नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं आप बुक करते जाओगे। तो ये जो बुक करने में आपको फोमो आता है ना, ये मेरे हाथ से निकल ना जाए, तो ये आपको इससे बचने के लिए आपको ट्रेलिंग एसएल यूज करो। मतलब मैं अगेन आपको बता देता हूँ, अगर आपने कोई प्रीमियम को 120 पे वगैरह बाय किया हुआ है, जैसे ही आपने एसएल कितना लगाया था, फॉर एग्जांपल 100 में, मतलब आपने 20 पॉइंट्स की रिस्क ली थी, उसके अगेंस्ट आपको 40 मिल रहा है, 60 मिल रहा है ना, तो हर 20 पॉइंट्स को बाद आपके प्रीमियम में, मतलब आपके जो ब्रोकर रखा उसमें अगर लगाते हो तो ठीक है, या फिर आप एक फिक्स पकड़ लेते हो, तो ये जो प्रीमियम बढ़ता जाएगा, हर 20 पॉइंट्स के साथ आपका ट्रेलिंग एसएल को यूज करो। ये क्यों, क्योंकि अगर स्पॉट में मार्केट चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मार्केट साइडवेज हो गया ना, तो ये आपका क्या करेगा, ऑप्शन में प्रीमियम डीके करना स्टार्ट कर देगा, ये फिर 7, 8, 10 पॉइंट डीके करता जाएगा। तो ये डीके करने के बाद आप एक फिक्स अमाउंट को एनी हाउ घर लेके जाओगे। तो ये चीज याद रखना कि ट्रेलिंग एसएल आपको कैसे यूज करना है। मैं आपको प्रीमियम में दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी ये 43,000 का हम लोग सी को पकड़ लेते, मैंने यहाँ पे 43,000 का सी पकड़ लिया। ये क्या दिख रहा है, ये देखो, यहाँ पे अगर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है ना, ये जो है यहाँ पे सी की प्राइस कितनी है, यहाँ पे सी की प्राइस है 130, तो मैंने यहाँ पे 130 पे कोई सी का बाय कर दिया, मेरा जो एसएल था वो पकड़ लो 100 था, है ना, या फिर 110 था, ये मेरा सपोज करिए एसएल था, और मार्केट निकल रहा है, जैसे ये 130 का अब ये 150 हो गया, मतलब क्या हो गया, 1:1 मेरा हो गया। उसके बाद ये 150 का 170 जाएगा, ये 1:2 हो गया, ये मेरा 1:3 हो गया। बट अभी यहाँ पे देखो, आपने आपका ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे लगाया, उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे लगाया और देन आपने यहाँ पे आने के बाद आपका ट्रेलिंग एसएल इस स्विंग के नीचे लगाया था, मतलब मार्केट ने आपको यहाँ पे बाहर निकाल दिया और आपने आपका प्रॉफिट 1:2 बुक कर दिया।
आप से ऑप्शन प्रीमियम में एसएल लगा सकते हो। ये स्विंग जो है, ये प्रीमियम का स्विंग मत पकड़ना, मैं जस्ट आपको चार्ट में दिखाने के लिए ये स्विंग बता रहा हूँ। आप एक फिक्स अमाउंट पकड़ लेना, जिसे कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। आपने रिस्क कितना लिया हुआ है, उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड कितना पकड़ना है, उस तरह 1:1, 1:2, 1:3, इस तरह एसएल को ट्रेल करते करते कुछ ना कुछ, जब जब आपका बड़ा प्रॉफिट दिखेगा, याद रखना कि इसमें से कुछ ना कुछ तो आपका घर लेके ही जाना है। नहीं तो 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया था, रुकने के बाद आने के बाद मैंने 3,000 लॉस पे निकाल दिया, मत करना। आपको 10,000 प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो उसमें से 8,000 आपको एनी हो 8,000 से लेके 7,000 घर लेके जाने हैं। इसमें से आपको ट्रेलिंग एसएल को लेके निकलना है। अगर ये ऊपर चलता गया, 10,000 का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, कुछ टाइम के बाद वो 13,000 दिखेगा, आपका एसएल को 10,000 पे लेके आओ, मतलब आपने पकड़ लिया कि अब मैं 10,000 पे निकलूंगा। जैसे ये 13,000 का 16,000 तक चला जाएगा, आप 13,000 अमाउंट पकड़ लेना कि अब मैं 13,000 रुपए घर लेके जाऊंगा। ये मतलब 2,000 3,000 में जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, आप उस हिसाब से आपका अमाउंट को एडजस्ट कर देना और इस तरह ट्रेलिंग एसएल को यूज कर देना।